नगरिया हो, भोले बाबा जोगिया हो राम। अच्छा भैया, हम बिरहा गायक राम परिखवागी एक बिरहा नया नया आप लोगों के बीच में भेज रहा हूं। हमें विश्वास है कि आप जरूर पसंद करेंगे और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इस अपने छोटे भाई को आगे बढ़ाने के लिए भूमिका का लाइन है मास्टर भैया बता। जुर्म अन्याय का बोलबाला हुआ, रोके कमजोर तो जुर्म सहते यहाँ। क्या करूं कल्पना यारो अब न्याय का, आंसुओं में लिपट हम तो रहते यहाँ। रोज हवसी दरिंदे बने भेड़िया, आबरूहियान का है मसलते यहाँ। लग रहा कोई इज्जत की कीमत नहीं, धन के बल पे कली को कुचलते यहाँ। ऐ मेरे बिरहा सुनने वाले बिरहा प्रेमियों, इस धरा पे कैसे कैसे अत्याचारी लोग हैं, इस बिरहा में आपको सुनने को मिलेगा। मास्टर भैया कौनो कव्वाली बजा क्या बता। उहे गीत बा कि दिल क्या है आप मेरी अज जान लीजिए, तो बस एक बार ऐ सामदेव भाई, बस एक बार अरे मेरा कहा अरे मान लीजिए। बड़ा सुंदर भाव कवि जी लिखत हुआ। इस जमाने को देखते हुए कैसे आओ भैया, कि खतरे में बस गरीब है, मान लीजिए। कि खतरे में बस गरीब है, ये मान लीजिए। हालत बदलनी चाहिए, हालत बदलनी चाहिए, ये ठान लीजिए।
शहर का लाइन लगल है, कैसन कहानी बा, कहाँ का बा, गौर करब रुआ सभे। आवा मास्टर भी गजब इंसान है कमजोर को सताता है, गजब इंसान है कमजोर को सताता है, घर में चूर हो मानवता को दहलाता है। अब कहानी का शुरुआत हो गई बा। प्रांत बिहार में प्रांत बिहार में हथुआ थाना की कहानी है। प्रांत बिहार में हथुआ थाना की कहानी है, जिला गोपालगंज नजर बीच पानी है। प्रांत बिहार में हथुआ बाजार थाना के अंतर्गत एक गांव आता है, जिस गांव का नाम गोपालगंज बताया गया। वही गोपालगंज गांव का ही कहानी बा। गोपालगंज गांव का रहने वाले कौन थे? रघो सहाय जो दबंगले का नेता था। राघव सहाय बोल वाला बहुत बड़ा नेता, दबंग नेता, जिसकी चर्चा सुबह शाम चट्टी चौराहे पर उसी की चर्चा हुआ करती थी। इतना चलती रहे वो राघव सहाय नेता का। तो कहा नाम बा राघव सहाय जो दबंग का नेता था, बहुत अयास दुष्ट हुस्न का चाहेता था। लेकिन वो गांव में और के रहल। गांव में चान मुनि विधवा एक बेचारी थी। उसी गोपालगंज गांव में एक विधवा थी, बहुत गरीब थी। पति स्वर्गवासी हो गए थे। वो चान मुनि विधवा वो गरीबी अवस्था में ओकर दुई ठे बालक हुआ। लड़का का नाम मोहन बतावल गया, लड़की का नाम पूनम। वो गरीबी अवस्था में मेहनत मजदूरी कई के वो बचवन के जियावत बहो। तब गांव में चान मुनि विधवा एक नारी थी, बिलकती शाम सुबह विपदा की मारी थी। बताया मैंने, मालिक ने 2 संतान दिए थे। बड़का लड़का का नाम मोहन बतावल गई, जो 12 वर्ष का है, और एक 7 साल की बच्ची है। बच्ची का नाम पूनम बतावल गई है। तब 12 वर्ष का मोहन पूनम एक दुलारी थी। 12 वर्ष का मोहन पूनम एक दुलारी थी, गजब का रूप कुदरत सांचे में सवारी थी। ए भैया बतौली कि लड़का का नाम मोहन बतावल गई जो 12 साल का रहा, और लड़की का नाम पूनम बतावल गई जो 7 साल का रहा। वो गरीबी अवस्था में मेहनत मजदूरी कई के वो बचवन का पालन पोषण उच्चान मुनि विधवा नारी करत बाई पंचो। एक दिन वह परिवार चान मुनि विधवा के दोनों बच्चे भूखे सो गए बाबू। घर के अंदर एक अनाज का कड़ भी नहीं था कि वो मुख भोजन बना सकें और खा सकें, अपने पेट को भर सकें। गरीबी को देख करके रोने लगा मोहन
और सोच रहा है कि यदि नहीं कमाएंगे, नहीं धमाएंगे तो बहुत हमारे परिवार का दुर्दशा होगा। सोच कर रोने लगा और करते क्या है मोहन, एक लाइन तर्ज लगा भैया जावा। मास्टर भैया गीत का संकेत करते हैं, ई कोनो लड़का कोनो लड़की का कुछ कहत बा। कैसे मास्टर भैया? यह कहत बा, मार करवई बू बजरिया में, धस गल बालू नजरिया में, बजरिया में धस गल बालू नजरिया में। ऐसा ही जो चला बूता आँख जदि मारा बूता, ऐसा ही जो चला बूता आँख जदि मारा बूता, दिलवा बेचारा फिसल जाई हो। सीना से अपनी दुपट्टा न गिरे दिया, सीना से अपनी दुपट्टा न गिरे दिया, पगलाई कोहमा में चल जाई हो। सीना से अपनी दुपट्टा, वह 12 साल का मासूम बालक सोच रहा है मोहन, क्या झंखला मोहन गरीबिया में, लागल बयागी नसीबिया में, झंखला मोहन गरीबिया में, लागल बयागी नसीबिया में। काची उमर में भागल शहर में, काची उमर में भागल शहर में, गौवा में जिंदगी बिखर जाई हो। गईले कमाए है लुधियाना नगर में, गईले कमाए है लुधियाना नगर में, शहर में जिंदगी संवर जाई हो। गईले कमाए है लुधियाना नगर में, शहर में जिंदगी रोने लगा मोहन अपनी गरीबी को देख करके। बाबू होते सुबह में परिवार में किसी से बताया नहीं, और गरीबी का मारा हुआ वो मोहन भाग कर जाता है कहाँ, लुधियाना में जा करके। एक उम्र कम है लेकिन एक प्राइवेट फैक्ट्री में जा करके मोहन काम करने लगा। तो अंतरा की लाइन में कवि लिखत में कैसे, लगल कमाए बेटा कंपनी में जाके, सुतेली घरे माई आधा पेटी खाके, पैसा का चाह बाप, पैसा का चाह बा मन में उछाह बा, पैसा का चाह बा मन में उछाह बा, करम से दिनमा बभूर जाई हो। गईले कमाए है लुधियाना नगर में, गईले कमाए है लुधियाना नगर में, शहर में जिंदगी संवर जाई हो।
जा करके मोहन एक प्राइवेट फैक्ट्री में बाबू काम करने लगा और मतारी को बहन को भूल जाता है। समय का चक्र बीतने लगा बाबू। धीरे धीरे इधर वो गरीबी अवस्था में पूनम लेके अपनी मतारी चांदमुनि देवी विधवा नारी के परेशान है। धीरे धीरे पूनम 15 साल की हो जाती है। जब 16वां साल लगल, एक दिन अचानक चांदमुनि वो विधवा नारी का तबीयत खराब हो जाता है बाबू। वो टीबी की मरीज हो जाया करती है। और जब तबीयत अचानक ज्यादा सीरियस हुआ, पूनम सोच रही है, रो रही है, सोच रही है कि भाई भी छोड़कर हम लोगों को भाग गया, बाबू स्वर्गवासी ही हो गए, लेकिन वह भाई जाकर के भूल गया। पैसा नहीं है, मां का दवा उपचार कैसे कराऊं। छटपटा रही हो चांदमुनि विधवा नारी। आंख में आंसू लेकर के वो जवान बिटिया बाबू पूनम जाती है राघव सहाय नेताजी के पास, जो बताए कि बहुत चर्चित है, बहुत दबंग है। उनके पास अपनी दुख को लेकर जाती है। और जब गई तब हल का एक लाइन तर्ज लगल है। आओ भैया। गीत बड़ी पुरान बा, लेकिन आज भी एमा पर्दा हलचक है। कैसे? कितान ले लहो बलमुआ हमके कोरा। तैयारी में ले लहो बलमुआ हमके कोरा। बताया कि 15 से 16वां साल की उम्र हो गया, जवानी के दालित पे है पूनम। तब कि धीरे धीरे चढ़ल पूनम के जवानी। हर पतरी कमरिया बच्चों चक शरीरिया पूनम के जवानी। धीरे चढ़ल पूनम के जवानी। तदिहल विधाता तवल बजना गिराई। सीरियस बीमार पड़ल बेटिया कमाई। अरे दिहल से गरीब परेशानी। अरे दिहल से हई गरीब परेशानी। अरे धीरे धीरे चढ़ल पूनम के जवानी। पूनम के जवानी। जवानी के दलित पे है वो पूनम गई, हाथ जोड़ लिए राघव साहब। हमारी चाचा समान बड़ा, हमारे भैया समान बड़ा हो, हमारे बाप समान हुआ नेताजी। घरे हमारी माई का तबीयत सीरियस बा, आपकी लगे एक ठे फरियाद लेके आए हैं नेताजी। कौन फरियाद करत बा? लड़की
विदेशिया का लाइन है, आवा मास्टर भैया। तो पूनम सहाय जी से अरे करली जी करिया हो, अरे माई के हमारी बचाई ले नेताजी। ए नेताजी, माई घरवा सीरियस बा, हमारे ठे मदद कर दे का कि पैसा के बिना नहीं अरे डॉक्टर इलाज करे, अरे मदद कई के धर्म अनि भाई देती नेताजी। नेताजी, माई दवाई बिना छटपटात बा, हमके 5000 रुपया दे दे नेताजी, अपनी माई का हम इलाज करा लें, और जब हमार माई सही होई ना नेताजी तो तुहके धीरे धीरे पैसा चुकता कर दे। और लड़की कहत बा, का कहत बा कि जीवन भर माने के अरे तोहर एहसानवा हो, अरे दुखिया के पारा लगाई देता नेताजी। माई के दवाई कर अरे रुपया चुकाई देबे, अरे रोवता निधीरज बधाई देता नेताजी। हे मांग बाई, हे फरियाद बाई नेताजी। वो राघव सहाय नेता बाबू देखता है जब पूनम की खूबसूरती को, कहा के पूनम रोना धोना बंद कर, ए आंख से अपनी आंसू को पोंछ ले, तू 5000 की बात करती है, शाम को मेरे बंगले पर आना, तुमको मैं 50,000 रुपया दूंगा, जा करके अपनी माँ का दवा उपचार करा लेना, लेकिन रोना धोना बंद कर दे। तो हमार टेरी का लाइन बा, कहा नाम बा कैसे, कि ठिकाना कहाँ पाई जिंदगी हो, अरे ठिकाना कहाँ पाई हो, ठिकाना कहाँ पाई जिंदगी, घर पे शाम को आना कहाँ नीच मुस्काई मुस्काई अरे मुस्काई। कहा कि 50,000 रुपया दूंगा, शाम को मेरे बंगले पर आना और पैसे लेकर जाना। लड़की वापस आ गई घर, जाई के माई से कलश किए, माई नेताजी मदद करके कहले बाना हो, शाम को बोलोले बाना जाइब ना, तो नेताजी हमके बहुत पैसा दिया, तुम रो मत माँ, पैसा लेकर आऊंगी, दवा उपचार कराऊंगी, तू सही हो जाएगी। लेकिन जब ये पूनम पहुंचती है शाम को उस राघव सहाय नेता के बंगला पर, तब होता क्या है, यहाँ एक लाइन तर्ज है, आजा मास्टर भैया। अरे झूलनिया के गुजवा
जवानिया में गड़िया छूटल ये राजा। पहुंचती है शाम को बंगले पर, दरवाजा खटखटाती है जब पूनम मूड मिजाज बना करके, यह राघव सहाय नेता बाबू दारू पीकर नशे में बूत था। दरवाजा खोलता है, खोल करके उस पूनम अबला की कलाई को पकड़ करके अंदर खींचता है और खींच करके एक बात कहता है, क्या? बनिया पर आइल पानी ये पूनम, बहादुर हुआ। पैसा के बात का तुलेला खजाना, अरे चियरा चूड़ादा करिहाना बहाना। अरे कहा तू तब बनाय दे, अरे कहा तू तब बनाय दे, अरे रानी ये पूनम जवनिया पर आई पानी ये पूनम। कहा क्या पूनम, जितना पैसा चाहिए ले ले, मैं तुझे दे रहा हूं, लेकिन इनकार मत करना। कैलाश इनकार यही ना करना कि मेरा दिलो दिमाग तुम पे आ गया है। मेरी हवस की प्यास बुझा दे पूनम, मेरी हवस की प्यास बुझा दे। गाय जैसे लड़की गन 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 कांपे लगल, हाथ जोड़ लिहल से, चाचा हमारी बाप समान बड़ा चाचा, ऐसन करतूस हमारे संगे मत करा चाचा, ऐसन व्यवहार हमारे संगे मत करा चाचा, हम तो हर बिटिया समान है चाचा, ऐसन मत करा, ऐसन मत करा। लेकिन रोती रह गई, गिड़गिड़ाती रह गई लड़की, जबरी करना शुरू कर दिया। फिर अंतरा के लाइन में कहना बा, अरे कैली विरोध लेकिन पापी शैतान हो, अरे रात भर जबरी से लुटल से ईमान हो। हर करी हाजनी तनिको, हर करी हाजनी तनिको, अनाना दानी ये पूनम जमनिया पर आइल पानी ये पूनम। बताया, रोती रह गई, गिड़गिड़ाती रह गई, लेकिन वह पापी शैतान नहीं माना बाबू। आखिरकार उस सबला की आबरू को लूट लिया, और जब लूट लेता है, कहा क्या पूनम, इस बात को किसी से कहना नहीं है तुमको। तब सुबह होता है, दरवाजा खोल करके लड़की भगती है, जा करके गांव में दुआरी दुआरी हाथ जोड़त बा, कहत बा, ए चाचा, ए भैया, राघव सहाय मेरी आबरू को लूट लिया भैया, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस दबंग नेता की दबंगई से
उस गांव का कोई इंसान उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा है। तब एक लाइन हिम्मत तर्ज लगा था। कौन तर्ज बा? देखा सोनू भाई, ये गीत हमारी तुम्हारी जन्म की पहले का हो, अब बहुत पहले का हो। कैसे? हर गिर गिर चालना रे पूनमा, हर गिर गिर चालना तपियवा, हर रजबू हर सैया और चाई का बसला हर दुना रे पूनमा, गिर गिर जालाना। मदद मांग रही है वो अबला। कैसे? हर कांपे नगरिया ना भैया, हर कांपे नगरिया ना, तो सबके अरे सबके हाँ सबके अरे पपिया से बाटे डरिया भैया, कांपे नगरिया ना। गौआ के लोग तहिया केहू नाही आइल, और रोड पे चल के देब जनवा बाला बाबा गलाई। हर लुटले इज्जतिया ना भैया, हर लुटली जतिया ना, तो सबके वो सबके अरे सबके पपिया सब बाटे डरिया रे भैया, कांपे नगरिया ना। जा करके मदद मांग रही है हाथ जोड़ करके, लेकिन उसके दहशत से कोई गांव वाला उस अबला का मदद नहीं करता है। सोच रही है पूनम कि आबरू तो मेरी चली गई, अब इस दुनिया में जीना मुझे बेकार है। ये बात के तनी यही जन छोड़ी। उधर मोहन प्राइवेट फैक्ट्री में जाकर काम कर रहा था। कुछ दिन तक काम किया, फिर सोचा कि मैं ट्रक का क्यों नहीं ड्राइवर बन जाऊं। ट्रक पर जाकर के खलासगिरी करने लगा। धीरे धीरे समय का चक्र बीतता गया बाबू। एक दिन वो मोहन ट्रक का ड्राइवर बन जाता है। कुछ पैसा कमा लिया, पैसा इकट्ठा हो गया। मोहन सोच रहा है कि चलेंगे घर तो ट्रक लेकर के चलेंगे और इसी ट्रक से कमा धमा करके अपना मुख भोजन चलाएंगे और माँ बहन का सेवा सत्कार करेंगे। कमा के उधर से ट्रक लेकर चलल बा। आज जब चलल बा तो यह बाला बताया कि सोच रही है कि मुझे इस दुनिया में जीना बेकार है, इसलिए कि मेरी आबरू खत्म हो गई, लूट गई। यह पूनम सोच रही है कि चलूं रोड पर कहीं जान गवा दूं। उस गांव के बगल में हाईवे रोड था बाबू। उस रोड पर पूनम जाती है और देखती है कि एक ट्रक वाला आ रहा है। उस ट्रक के सामने पूनम कूद जाती है जान देने के लिए। और जब कूदल, वह ट्रक ड्राइवर ब्रेक मार करके ट्रक रोका और ट्रक से नीचे उतरने के बाद बाबू उस अबला से पूछा, उस लड़की से पूछा, पूनम से पूछा कि लड़की क्यों अपना जान गंवाना चाहती हो? झरझर झरझर आंखों से आंसू चलने लगे बाबू। रोज के पूनम
वो ट्रक ड्राइवर से एक ठे बात कहत बा। का कहत बा? यहाँ तर्ज लगला मास्टर भैया आजा। कहत बा कि कैसे सुनाई अपनी अरे मनवा के बेदानवा हो पीरनवा हमरो। कहत बा कि का भैया का बताएं, लेकिन नहीं पहचानते है कि मेरा भाई है, और वो भी नहीं पहचाना है कि मेरी बहन है। वो अबला कहत बा कि कैसे बताई अपनी अरे मनवा के बेदानवा हो बीरनवा हमरो। राखो पपिया लुटाला सी मोरी मानवा हो बीरनवा हमरो। बचपन में चली गईले बाबू बिसराई, दवाई के बिना घरवा मरत बाड़ी माई हो मरत बाड़ी माई। भैया कमाए गईले भैया कमाए गईले अरे हो गईले सपनवा हो बीरनवा हमरो। आये ही दुख देवे जानवा हो बीरनवा हमरो। वो ट्रक ड्राइवर बताया मित्रों की कहा कि लड़की क्यों अपना जान गंवाना चाहती हो। रो करके सारी बात बताई कि भैया बचपन में मेरा बाबू स्वर्गवासी हो गए, एक भाई था मेरा मोहन 12 साल की उम्र में भाग गया घर छोड़ करके, गरीबी की हालात को देख करके, और घर को छोड़कर जब भगा न भैया तो उसका भी पता नहीं चला। घर पे मेरी माँ टीबी की मरीज है, पैसा नहीं था उपचार कराने के लिए। हमारे गांव का एक नेता है राघव सहाय, जो दबंग नेता हैं, पैसे वाले हैं, उनके पास गई, अपनी दुख दर्द को लेकर के फरियाद की, पैसे मांगी। पैसे देने के लिए तो कहे, लेकिन मेरी आबरू को लूट लिए भैया, लूट लिए। मैं कहीं की नहीं रह गई भैया, मैं कहीं की नहीं रह गई, इसलिए मैं अपनी जान को गंवाना चाहती हूं भैया। जब इतनी बात सुना ना बाबू, मोहन के आंखों से आंसुओं की धार चलने लगी। कहा कि रे पगली आंसू का पोंछ ले, मैं ही तेरा भाई धर्म का वो मोहन हूं, चल दिखाओ साले उस गद्दार का घर कहां है। ट्रक में बैठोले बहन के, या ट्रक चालू के लिए लेके चल बाती हवा, पहपट का लाइन बा, कैसे मास्टर भैया आजा। चलो
करब, अपना पाचे पई है वो गद्दार मार के चीत करब। पपिया के आई के हर देखवली मयानवा, ट्रक के अंदर से राड निकले बाद जमनवा, अरे कर पघेला मार के ऊपर, अरे वार मार के चीत करब, अरे अपना पाचे पैसा ये गद्दार मार के चीत करब। बताया कि ट्रक चालू किया, धर्म की बहन को उस ट्रक में बैठाया और कहा कि चलो दिखाओ साले उस नीच का घर। लेकर जाती है बहन, राघव सहाय के बंगले पर ट्रक खड़ा कर दिया और ट्रक के अंदर से निकाला है राड। राघव सहाय का नारा लगाया। सुबह का वक्त है, राघव सहाय का भी नशा टूटा नहीं, अभी नशे में है। लुढ़कते हुए दरवाजा को खोलता है, बाहर आता है, राड से तुरंत सर पे मारा बाबू, धरसाई होकर के गिर गया वो राघव सहाय, और उस राड को उस राघव सहाय नेता के पेट में सीधा पेश दिया। अंतिम दम को तोड़ देता है वो राघव सहाय नेता। अब वो गांव में हाहाकार मचल गया, भगदड़ हो गया उस गांव में, नर नारी सब इकट्ठा हो गए। तब कहा नाम बा अल्लाह की लाइन में आवा। कि हाय राम, अरे गौवा के लोग जब अरे पवले खबरिया बाबू, जिया बेटा मोहन मार दिहला बदकार। पपिया के डर से नाही खोले कोई जबनिया बाबू, पूनम के साथे मोहन आइल तब भवनवा भैया, माई जहां मोतिया का कर इंतजार। मोहन चरनिया छुअले सुनली गलनिया सगरी, सदमा से हो गईला सुगनमा रे फरार। एहवर थाना ध्यक्ष आई गईले दुवरिया भैया, भगदड़ जब मचा, कोई गांव वाला खबर दे दिया थाने में। थाना अध्यक्ष दलबल को लेकर जब आते हैं, मोहन को गिरफ्तार कर लिए। राघव सहाय का जान लेने के बाद मोहन गया अपने मां से मिलने के लिए, पैर छूता है। मां देखती है, जब नजर खोल करके मोहन की तरफ झरझर झरझर आंखों से आंसू बरसने लगे, लेकिन सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई देख करके, और वह मोहन की मां स्वर्गवासी हो जाती है। और जब स्वर्गवासी भई
तब तक जा करके थाना अध्यक्ष मोहन को पकड़ लेते हैं। मोहन हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि सर, मैंने अपराध किया है, लेकिन मेरी बहन का आबरू वो लूटा था, इसके वजह से मैंने उसका जान लिया है। साहब एक बताइए कि मैं कौन सा गुनाह किया हूं? अगर आपके भी बहन का कोई आबरू लूट ले तो आप अगर जानते हैं तो क्या करेंगे इस जगह पर? मजबूर होकर के थाना अध्यक्ष उसको लेकर जा रहे हैं थाने में। हाथ जोड़ लिया, दोबारा कहा कि सर रुक जाइए, मैं थाने में चलूंगा, मुझे सजा दीजिएगा, लेकिन कम से कम मां का दाह संस्कार कर लेने दीजिए। रहम किए थानाध्यक्ष, दाह संस्कार किया और करने के बाद फिर जाकर के हाजिर हो गया। तो जब हाजिर भइल तो बहन से एक बात कहलस, का कहलस? यहाँ खड़ी का लाइन है, आवा। के लोग लिहले दुखिया के भार हो, अरे राहल जे डरा तऊ है बनल मददगार हो। अरे भैया बानी, अरे भैया बानी, अरे फर्ज का निभा इब बहिनी तया सुधारा टोनी में चढ़ाइब बहिन। जा करके थाने में हाजिर हो गया, बहन को समझा बुझा करके यहीं से कहानी का अंत करते हैं कवि जी। छाप में आजा भैया कैसे? गुरु बिहारी पत्तू छैबर होना ना मदहोश, पाप का फल जरूर मिलता कहते कभी संतोष। ठिकाना कहवा लागे जिंदगी तो दिल का झकझोरत बाराम पर गाना।